नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आज जो है हम हिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं और पिछले जो भी क्लास हुए हैं उसमें हम जो है ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर भारत एवं स्थिति के विस्तार को बता दिए थे पूर्ण रूप से। तो आप लोग उस सेशन को ज़रूर देखें एवं आज जो है हम हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे और हिस्ट्री को जो है 3 वर्गों में बांटा गया है, एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। तो आज जो है आधुनिक इतिहास सब चीज़ें पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एवं आधुनिक इतिहास। आज जो है आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो समाज और धर्म, समाज एवं धर्म में जो भी कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के लिए सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की गई। और समाज और धर्म में जो भी कुरीतियाँ थी इनको दूर करने का प्रयास अनेक व्यक्तियों ने किया। तो आज जो है सबसे पहले जानेंगे कि राजा राम मोहन राय के बारे में। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है वो 19वीं सदी में शुरुआत की गई। और 19वीं सदी में जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की गई वह नारी केंद्रित था। मतलब समाज में जो भी महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए जो भी विडंबना थी, जो भी कुरीतियाँ थी, उनको दूर करने का प्रयास किया। और 20वीं सदी में जो भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे वो जो थे निम्न जाति पर आधारित हैं। तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से हुई। और बंगाल प्रेसिडेंसी का मतलब बिहार, बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा और आपका मिजोरम, असम, ये सब राज्य आते थे। तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की जो है शुरुआत वो बंगाल प्रेसिडेंसी से हुई। और समाज में बहुत सारे अनेक विडंबनाएं थी, अनेक कुरीतियाँ थी, उनको दूर करने का प्रयास किया गया और यह आंदोलन की शुरुआत की गई। भारत की समाज अंधविश्वास, जादू टोना, इन सभी चीज़ों से भरा हुआ है और अधिकतर यह हिंदू धर्म में फैला हुआ है। और मैक्स वेबर ने कहा कि हिंदू धर्म अंधविश्वास, जादू टोना और अध्यात्म की खिचड़ी बनकर रह गया। तो भारतीय समाज में, हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, इनको दूर करने का प्रयास राजा राम मोहन राय ने किए। राजा राम मोहन राय बंगाल प्रेसिडेंसी से उभरे एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज में देखा कितनी कुरीतियाँ हैं। तो समाज में जो भी कुरीतियाँ थी, जो भी महिलाओं के लिए कुरीतियाँ थी, उनको दूर करने का प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया। यदि हम बात करें राजा राम मोहन राय के बारे में, तो राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी के राधानगर में हुआ। और राजा राम मोहन राय जो थे वो ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। और राजा राम मोहन राय अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। वो अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, अरबी, फ्रेंच, जर्मन, इन सभी भाषाओं के वो ज्ञाता थे। और उन्होंने देखा कि भारतीय समाज में क्या क्या कुरीतियाँ हैं, क्या क्या महिलाओं को अधिकार है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए राजा राम मोहन राय आंदोलन पर उतरे। यदि हम देखें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय
राजा राम मोहन राय, इनका जन्म जो है, इनका जन्म 1772 ईस्वी में 1772 ईस्वी में जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के राधानगर में हुआ। बंगाल प्रेसिडेंसी के राधानगर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। और इनके पिता रमाकांत राय हुए। रमाकांत राय एवं इनकी माता जो थी वो तारनी देवी थी। माता जो थी तारनी देवी थी। और भारतीय समाज बहुत सारे विडंबनाओं से, बहुत सारी कुरीतियों से जूझ रहे थे। एवं यदि राजा राम मोहन राय के बारे में हम जानें तो इन्होंने भारतीय समाज को क्या नहीं दिया, और बंगाल प्रेसिडेंसी से उभरे एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज के लिए, स्त्रियों के लिए जो भी कुरीतियाँ थी समाज में, उनको दूर करने पर उन्होंने बल दिया। अनेक महान भारतीय नागरिक, उन्होंने भारतीय समाज में जो भी कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का प्रयास किया। लेकिन आज हम मुख्य रूप से जानेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। तो राजा राम मोहन राय का जन्म जो है 1772 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी के राधानगर में हुआ, और वे ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। एवं इनके पिता जो थे रमाकांत राय एवं माता जो थी तारनी देवी थी। और राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय के समकालीन थे, और अकबर द्वितीय के समकालीन थे ही राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय के पेंशन की पैरवी को लेकर वो इंग्लैंड लंदन गए थे। तो अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की, राजा की उपाधि दी। अकबर द्वितीय ने देखा कि हमारे लिए राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चल गए हमारे पेंशन की पैरवी को लेकर, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दी? अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि दी, राजा की उपाधि दी। और राजा राम मोहन राय ब्रिटिश के अधीन सेवा करते थे, और उस समय जो था कलकत्ता, बंगाल अंग्रेज़ों का मुख्य केंद्र हुआ करता था। तो राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में हुआ, राधानगर में हुआ, एवं भारतीय समाज में जो भी कुरीतियाँ थीं उनको दूर करने का प्रयास किया। और यदि हम देखें राजा राम मोहन राय के बारे में, तो राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के विरोधी थे। एक ईश्वरवाद के सिद्धांत पर वो काम करते थे। उन्होंने भारतीय समाज में देखा कि अंधविश्वास से भरा हुआ है भारतीय समाज के हिंदू धर्म, इन सभी कुरीतियों को दूर करें, जादू टोना से भरा हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को वो देखे, और उस समय राजा राम मोहन राय भारतीय समाज के हिंदू धर्म में आवाज़ उठाएं, जितने भी कुरीतियाँ थी उनको दूर किए। आप सोच सकते हैं कि गुलाम भारत के समय जो है राजा राम मोहन राय भारत में हिंदू धर्म में जो भी कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का प्रयास किया। लेकिन अभी स्वतंत्र भारत में जो भी कुरीतियाँ थोड़ी बहुत है, इनको दूर करने के लिए कोई एक शब्द, कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता है, कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता है। तो गुलाम भारत के समय भी राजा राम मोहन राय एक ऐसे व्यक्ति उभरे बंगाल प्रेसिडेंसी से जिन्होंने भारतीय समाज को बहुत ही योगदान दिया, और मूर्ति पूजा के वो बहुत विरोधी हुआ करते थे। एवं उनके परिवार भी
उनके परिवार भी, उनके समाज भी उनको घर से बाहर निकालना चाहते थे और निकल भी गए थे। और यदि आप मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे अभी के ज़माने में भी और उस समय भी, तो आपका विरोध होगा ही। तो उन्होंने देखा राजा राम मोहन राय ने कि हम जो है मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं, बलि का विरोध करते हैं, उन्होंने बहुत चीज़ों का विरोध किया हिंदू धर्म में। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए उनके समाज जो थे, उनके घर वाले जो थे, उनको घर से बाहर निकाल दिए। और उन्होंने फिर घर से बाहर निकलने के बाद तत्पश्चात जो है अनेक भाषाओं के वो ज्ञाता बने, बहुत सारी चीज़ों को वो सीखें। तो इन सभी चीज़ों को आप पहले नोट कर लें कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन हमारा टॉपिक है। और यदि हम बात करें तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत वो तो बंगाल प्रेसिडेंसी से हुई और सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की। तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है वो राजा राम मोहन राय ने किया। तो राजा राम मोहन राय को जो है बहुत सारी उपाधियाँ मिली। राजा राम मोहन राय, इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारतीय इतिहास का पिता, एवं नवप्रभात का तारा, नवप्रभात का तारा, नवप्रभात का तारा, नवजागरण का अग्रदूत, नवजागरण का अग्रदूत और पुनर्जागरण का पिता, पुनर्जागरण का पिता, पुनर्जागरण का पिता। तो सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन पर आवाज़ उठाया। तो इनको जो है नवप्रभात का तारा, नवजागरण का अग्रदूत, पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारत इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन करें, इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन करें। इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लें। एवं हम अब देखें तो एक प्रथा हुआ करती थी सामाजिक धार्मिक सुधार में, समाजों में उस समय, सती प्रथा। सती प्रथा क्या है? सती प्रथा क्या थी? तो सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें कोई भी महिला का पति यदि मर जाता था, कोई भी महिलाओं का पति जो है मर जाता था, तो उसके पति के साथ जो है उसको जलना पड़ता था, उसके पति के साथ उसको जलना पड़ता था। कितनी बुरी कुप्रथाएं थी, रोंगटे खड़े करने वाली ये प्रथाएं थी, सती प्रथा। सोच सकते हैं कि आप सती प्रथा क्या थे। इन पर आवाज़ उठाया राजा राम मोहन राय ने। और यदि कोई पति, किसी का पति जो है मर जाता था तो उसको भी जलना पड़ता था। बहुत दयनीय स्थिति होगी वो स्त्री की, वो जलते जलते राख हो जाते थे। इन सभी चीज़ों को राजा राम मोहन राय ने देखा और सती प्रथा पर रोक लगाने का, प्रतिबंध लगाने का जो है राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया एवं सती प्रथा का अंत कर भी दिया। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से सती प्रथा का अंत किया।
तो आप समझ सकते हैं कि सती प्रथा क्या थी। सती प्रथा, आप यदि लिखना चाहते हैं सती प्रथा के बारे में तो लिख लें कि सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें जिस महिला का पति मर जाता था, मृत्यु हो जाती थी, तो उसके शव के साथ उसको जलना पड़ता था। और हिंदू धर्म में तो जलाया ही जाता है, तो उसके साथ जो है जलना पड़ता था। और इस पर जो है मुग़ल शासक औरंगजेब ने भी प्रयास किया था कि सती प्रथा का अंत हो। मुग़ल शासक औरंगजेब ने भी सोचा कि सती प्रथा का अंत हो, एवं सती प्रथा का उल्लेख जो है, सती प्रथा का जो उल्लेख है वो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। वो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ स्टार मारें और नोट डाउन करें ये सब चीज़ें। तो सती प्रथा का उल्लेख जो है वो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है, एवं सती प्रथा पर रोक लगाने का, प्रतिबंध लगाने का प्रयास जो है वो मुग़ल शासक औरंगजेब ने भी किया था। और सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से, लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया, और इसमें जो है दोनों की अहम भूमिका रही, राजा राम मोहन राय की एवं लॉर्ड विलियम बेंटिक की। सोच सकते हैं कि आप सती प्रथा कितनी दयनीय स्थिति होगी सती प्रथा से उस महिलाओं की जिसका पति मर जाता था। और उस समय विधवाओं को अलग नज़रिए से देखते थे लोग, समाज के लोग, एवं अभी भी समाज के लोग देखते हैं, बहुत गलत नज़रिए से देखते हैं। तो ये थी सती प्रथा, एवं इन सभी चीज़ों को आपने आज देखा। और कल हम बात करेंगे ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा, किन किन संगठन की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने, एवं आगे चलकर राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हो गई तो ब्रह्म समाज को कौन संभाला। उसके बाद देखेंगे नेटिव मैरिज एक्ट। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम कल देखेंगे, कल के सेशन में देखेंगे। आपके बीच ये सब चीज़ें जो भी है, आप लोग वीडियो की क्वालिटी पर मत जाएं, कंटेंट पर जाएं। आपको जो भी शिक्षक हैं, जो भी कोई अच्छे शिक्षक हैं, उनके द्वारा भी आप यही पढ़ेंगे और मेरे द्वारा भी आप यही पढ़ेंगे। तो आप जो हैं इन सब चीज़ों को नोट डाउन करें। और यहाँ पे ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, राजा राम मोहन राय ने जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया, सती प्रथा का अंत किया। एवं उल्लेख जो है ये भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। एवं मुग़ल शासक जो औरंगजेब थे, इन्होंने जो भी सती प्रथा का अंत करने का प्रयास किया, और सती प्रथा के बारे में आपने जाना, एवं राजा राम मोहन राय के बारे में जाना। और यहाँ से ये सब चीज़ें जो है, नव प्रभात का तारा, नव भारत का, नव जागरण का अग्रदूत, ये बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
और ये सब चीज़ों से, बिहार पुलिस से, बिहार एसआई से, जो भी हो, एसएससी जीडी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। मॉडर्न हिस्ट्री जो है बिहार पुलिस का, बिहार एसआई का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। और ये तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन भी टॉपिक अच्छी है। तो इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन करें। तो आज का क्लास इतना ही, और आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं आप लोगों के बीच कल। जय हिंद, जय भारत।